कहते हैं कि हर कहानी का अंत जरूर होता है, पर लगता है चीन की कोरोना कहानी का अभी द एंड नहीं हुआ है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से थोड़ी राहत भरी सांस ले रही है और कई देशों ने कोरोना की पाबंदियां भी हटा दी हैं, तो दूसरी तरफ चीन से शुरू हुआ कोरोना चीन में फिर से दस्तक दे चुका है। कोरोना के कोहराम का किस्सा चीन में दोबारा शुरू हो चुका है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चीन के शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके लिए शंघाई शहर को अगले 9 दिनों के लिए 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। 26 मिलियन की आबादी वाले शंघाई शहर में अब तक कई सेक्टर्स को बंद कर दिया गया है। जगह जगह बूथ बनाए गए हैं जिन पर कोविड की जांच चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। हालांकि लॉकडाउन से शंघाई की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चीन में लौटा किलर कोरोना। सेकेंड वेव की दस्तक से दहशत। शंघाई में लॉकडाउन 2। कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर चीन को डराने लगा है, क्योंकि चीन के कई शहरों में कोरोना के मामलों में पिछले दिनों में भारी तेजी देखी गई है। हालत यह हो गई है कि कोरोना के सेकेंड वेव ने सरकारों के माथे पर पसीना ला दिया है और सभी अब इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के फिर से बड़े खतरे के बीच चीन के शंघाई शहर में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। शंघाई शहर में रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद अब चीन की सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। रविवार को शंघाई में कोरोना के 3,450 मामले सामने आए थे, जो देश में आए कुल मामलों का 70% है। इस लॉकडाउन के तहत शंघाई शहर को अगले 9 दिनों के लिए 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और इसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। शंघाई के पुडोंग और उसके नजदीकी इलाके में सोमवार से शुक्रवार तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बाद लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके तहत हुआंगपू नदी के निचले इलाके में शुक्रवार से लॉकडाउन शुरू होगा। चीन के इस फैसले से देश की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो घरों में ही रहें। इस दौरान चेक पॉइंट्स पर सामान रखे जाएंगे ताकि किसी से किसी का संपर्क न हो सके। साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों की कोविड की जांच की जा रही है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जो भी ऑफिस जरूरी नहीं है वो बंद रहेंगे। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। चीन ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब पहले ही शंघाई शहर में कई इलाकों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन इलाकों में लोगों को कई बार कोरोना टेस्ट कराकर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ रही है। इससे पहले शंघाई के डिज्नी थीम पार्क को भी बंद कर दिया गया था। इस महीने चीन में करीब 55,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलेन प्रांत और चीनी ऑटो उद्योग के केंद्रों में से एक चांगचुन सहित कई शहरों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये चीन में कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है या फिर यूं कहें कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। चीन में तो कोरोना रिटर्न्स फिलहाल नजर आ ही रहा है, क्योंकि शंघाई में दहशत है। शंघाई में 2 चरणों का लॉकडाउन है। 23 मार्च को 2,667 मामले सामने आए थे। 24 मार्च को 2,338, 25 मार्च को 2,054 मामले सामने आए। 26 मार्च को 1,366 मामले सामने आए। 27 मार्च को 3,450 मामले सामने आए। 28 मार्च को 1,293 मामले सामने आए हैं। तो 1 मार्च से अब तक 56,000 नए मामले सामने आ चुके हैं।
शंघाई में फिलहाल दहशत है इस कारण से कि पूरे चाइना में कहीं ना कहीं ये फैल ना जाए। वुहान से आया ये वायरस, पिछली बार तो शंघाई को इतना नहीं छू पाया था, लेकिन फिलहाल इस बार शंघाई में दहशत है। शंघाई हालांकि इकोनॉमिक कैपिटल जरूर चाइना की माना जाता है, इससे अर्थव्यवस्था पर भी वहां पर असर पड़ेगा। जिस तरीके से फिर लॉकडाउन, फिर कोरोना टेस्टिंग, फिर घरों में कैद लोग और फिर कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2 हिस्सों में शंघाई को बांट दिया गया है। 我是感觉不要给别人造成麻烦。 लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, मैसिव टेस्टिंग की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.